प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कटिंग प्रॉब्लम, यानी कि लेंस और मिरर को अगर कट कर लिया जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर फोकल लेंथ पे इफेक्ट आएगा तो क्या उसकी पावर पे भी कोई इफेक्ट आएगा। अगर लेंस को कट कर लिया गया या मिरर को कट कर लिया गया है तो इमेज फॉर्मेशन के द्वारा कि इमेज हमारा कहाँ पर फॉर्म हो रहा है तो क्या उस पर भी कोई इफेक्ट आने वाला है। अगर इफेक्ट आ रहा है तो क्या वो कह सकते हैं कि क्या ब्लर बन रहा है या स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है या उसकी इंटेंसिटी लो हो गई है, क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो उसके बारे में आज हम छोटी छोटी बातें करेंगे। और बहुत अच्छा कह सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से एक हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है लेंस से रिलेटेड, कटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। लेकिन एक बात हमारी आप ध्यान रखिएगा कि बेसिक जानकारी अगर आपको लेंस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि आप अगर हमारे पिछले वीडियोस को कायदे से आपने नहीं देखा या लेंस से रिलेटेड आपने वीडियोस नहीं देखे, नहीं समझे, तो मैं कह सकता हूं कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम समझने में होगी। अदरवाइज बाकी आपकी इच्छा। देखते हैं, अच्छा ये बताओ कि कोई भी लेंस ले लिया गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेंस के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ठीक वही घटना हमारी मिरर के साथ चलेगी, यानी कि जो लेंस में हो रहा है वही मिरर के साथ होगा, जो लेंस के साथ हो रहा है वही मिरर के साथ होगा। यानी कि हमको दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट एक ही है दोनों की। तो कोई एक कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लीजिएगा, चाहे लेंस से या मिरर से, कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है। अच्छा भाई, अब जरा ये बताइए कि कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस, ठीक मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अब पता चला कि उसको कई पार्टों में कट कर लिया गया, ठीक, कई सारे पार्टों में कट कर लिया गया, यानी कि एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 3 पार्ट में कट कर लिया गया, 4 पार्ट, ठीक है, कट कर लिया गया। अब जरा यार आप ये बताओ, क्या इस वाले पार्ट के लिए और इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए यार सेंटर ऑफ कर्वेचर तो किसी सबका एक ही होगा ना, क्योंकि वो स्फीयर का ही तो एक पार्ट है। इसके लिए जितनी रेडियस होगी उतनी ही इसके लिए होगी, उतनी ही इसके लिए होगी, उतनी ही इसके लिए, यानी कि सभी पार्ट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सेम होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगी, इसका मतलब फोकल लेंथ हमारी सेम होगी, यानी कि फोकल पॉइंट हमारा एक ही जगह पर होगा, सभी के लिए फोकल लेंथ सेम होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम लेंस को कट कर ले रहे हैं और किसी एक पार्ट की अगर हम चर्चा करें तो उस पार्ट के लिए या सभी पार्ट्स के लिए हमारी फोकल लेंथ नहीं बदलती है। फोकल लेंथ नहीं बदलती है, इसका मतलब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। पहली बात। अच्छा, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, फोकल लेंथ नहीं बदलती, ठीक। अब जैसे कोई भी एक लेंस लिया गया और आपसे ये कह दिया गया कि उसके बीच का एक कुछ पार्ट अलग कर दो भाई, अलग कर दो। मैंने कह दिया कि ये पार्ट हटा दिया, हटा दिया। ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा हुआ है, तब क्या इधर हमारा इमेज बनेगा, क्या इमेज हमारा फॉर्म होगा क्या। तो यार स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी लेंस था और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लाइट रेज इंसिडेंट हुई ऑब्जेक्ट से, तो हमारा इमेज कहीं ना कहीं फॉर्म हुआ, सीधी सी बात है। तो मैंने आपसे क्या, मैंने सिर्फ एक ही यानी सिंगल लाइट रे यहाँ से गई, एक यहाँ से जा रही है, एक सीधी जा रही है जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, या कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, इसलिए वो विदाउट डेविएशन और डिस्प्लेसमेंट के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सीधे दो, मैंने दो लाइट रेज सीधे सीधे ले गए, जहां पर मिली वहां पर इमेज फॉर्म हो गया। तो आप ये बताइए, क्या इस लेंस की कोई जरूरत पड़ी? केवल इतने ही पार्ट की तुमको जरूरत थी, सिर्फ सिंगल लाइट रखी, और इधर इतने से पार्ट की जरूरत पड़ी? बोलो भाई, नहीं पड़ी? स्वाभाविक सी बात। और अगर मान लिया जाए ये लाइट रे इधर से नहीं भी जा रही है तो ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां कहीं पर मिलेगी वही हमारा
इमेज होगा। यानी कि अगर हम देखें तो केवल इतने से पार्ट की जरूरत है, सिंगल लाइट रे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने तो केवल सिंगल लाइट रे के बारे में आपको बता दिया। होता ये है कि कोई भी लेंस रखा गया है तो अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होगी, तो इसके कह सकते हैं सिमेट्रिकली उसके पूरे सरफेस पे जितना उसका सरफेस होगा उस सरफेस पे सिमेट्रिकली इंसिडेंट होगी। एक कह सकते हैं गुच्छ की टाइप में, क्योंकि इनफाइनाइट लाइट रे वहां प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो जो यहां पर लाइट रेज मिलेगी आकर किसी एक पॉइंट पर, वहीं पर इसका इमेज फॉर्म होगा, वहीं पे इसका इमेज फॉर्म होगा। और ये भी वहीं पे इसका इमेज फॉर्म होगा। हम अगर चेक करें केवल इस चीज को, तो क्या कोई एक लाइट रे लेने वाले, ये लाइट रे मैंने ले ली यहां से, तो ये वाली कंडीशन ये यहां दिखाई दे रही है। तो सिंगल लाइट रे यहां पर मिलेगी आकर, और हम ये देख रहे हैं कि जब कई सारी लाइट रे आकर के इस पे इंसिडेंट होती हैं, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो इस पॉइंट पर मिल रही है जहां इमेज बन रहा है, तो आप ये बताइए कि ये बहुत ज्यादा चमकीला होगा कि ये बहुत ज्यादा चमकीला होगा? जहां पे कई सारी लाइट रे आकर के मिले और जहां पे केवल एक ही लाइट रे आकर के मिले, तो ये इमेज हमारा बहुत अच्छा यानी कि स्पष्ट दिखाई देगा, उसकी चमक ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? बताइए। तो आप बिल्कुल देख करके आप ये कह सकते हो कि सर जी भाई यहाँ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ की अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक, तो आपने क्या देखा इसमें आप कि अगर हम लेंस को कट कर ले रहे हैं और कट किए हुए किसी एक पार्ट में अगर हम इमेज इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो उस लेंस के लिए फोकल लेंथ चेंज होना ही नहीं है, फोकल लेंथ नहीं चेंज होगी, लेकिन हमारी इमेज की जो इंटेंसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। लेकिन इमेज हमको एक ही मिलेगा, इमेज हमें एक ही मिलेगा। बात समझ में आई? ये मत समझना कि कई सारे पार्ट मैंने यहाँ पर ले लिए थे, तो इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए, अब जैसे ये लाइट रे जो है, तो ये लाइट रे कहाँ? यहीं पर तीन तो मिलेगी आकर के ना। ये तीन पार्ट अगर लेंस के ले लिए गए तो ये यहीं पर आकर के मिलेगी लाइट रे। ऐसा नहीं कि इस वाले पार्ट के लिए इमेज यहाँ, इस वाले पार्ट के लिए इमेज यहाँ, इस वाले पार्ट के लिए इमेज यहाँ। बस कंडीशन क्या है? जैसे मैंने बताया कि स्पेशल कंडीशन ये है कि उन सभी पार्ट्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही होना चाहिए। भैया एक ही होना चाहिए। समझ में आएगा? एक ही होना चाहिए। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इन सभी के लिए फोकल लेंथ भी एक ही होगी, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज भी एक ही इमेज बनेगा। लेकिन हाँ, अगर पार्ट उसके कम कर लिए गए हैं, उसको कट कर लिया गया है, किसी एक या दो पार्ट से हम ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो उस इमेज की इंटेंसिटी लो हो जाएगी, यानी कि उसकी चमक कम हो जाएगी, बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, इंटेंसिटी लो हो जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पर हो रहा है लेंस के साथ, क्या वही मिरर के साथ हो रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, वही हमारा मिरर के साथ हो रहा है। अब जरा दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। अच्छा भाई, दूसरी कंडीशन क्या है? तो आप ध्यान दे रहे हैं ना कि कोई भी लेंस है या मिरर है, उसको कट कर लिया गया, कट करने के बाद वो पार्ट वहां से हटा लिया गया, तब हम देख रहे हैं कि उसकी फोकल लेंथ भी वही है, इमेज भी हमको एक ही मिल रहा है, लेकिन उस इमेज की इंटेंसिटी लो हो रहा है। अच्छा भाई, दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। कोई एक लेंस लिया गया, कॉन्वेक्स लेंस ही है सपोज कर लें, और उस कॉन्वेक्स लेंस का ये पार्ट कट कर दिया गया, ठीक, कट कर दिया गया, तो बचा क्या? तो बचा ना भाई, ये तो दो पार्ट बचे ना। अब दोनों पार्ट को मैंने क्या किया? जोड़ दिया।
दोनों पार्ट को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। अब जरा ये बताओ, अगर सपोज किया जाए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख लिया गया है तो कितने इमेज हमको मिलेंगे, कितने इमेज मिलेंगे? क्योंकि अब जरा ये बताओ, क्या इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और हो गई, इसके लिए क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और? नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए सेम है, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको कितने इमेज मिलेंगे, 2 इमेज, यानी कि नंबर ऑफ इमेज कितना होगा यहाँ पे, 2। कितना होगा नंबर ऑफ इमेज, 2 होगा। बात समझ में आई ना? तो अगर हम किसी भी लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, उसकी केवल इमेज की इंटेंसिटी लो हो जाएगी। अच्छा भाई, अब जरा ये देखिए, अगर फोकल लेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला तो क्या पावर पे इफेक्ट आएगा क्या? P = 1/, F बढ़ेगा तो P घटेगा, F घटेगा तो P बढ़ेगा, और अगर F कांस्टेंट है तो इसका मतलब P भी कांस्टेंट है। समझे? यानी किसी भी लेंस को अगर हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो F भी कांस्टेंट, पावर भी कांस्टेंट, बस इमेज की इंटेंसिटी ऑफ इमेज will be changed, but focal length of lens remains unchanged. सीधी सी बात। अच्छा भाई, दूसरी कंडीशन, वर्टिकली मैंने कट किया, कैसे देखते हैं। सपोज करो कि कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस को मैंने क्या किया, वर्टिकली ऐसे कट कर दिया। अच्छा, कट कर लिए। तो कटिंग पार्ट कितने हैं हमारे पास, 2, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट, ठीक, 2 ही तो पार्ट हमको मिले ना। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इससे इमेज कितने फॉर्म हो रहे थे, एक इमेज मिल रहा था। किसी भी लाइट रे के लिए, किसी भी सिंगल कलर लाइट रे के लिए हमको एक ही इमेज मिल रहा था। अब व्हाइट देखिए, व्हाइट लाइट रे की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। व्हाइट लाइट रे इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, तो 7 इमेज हमको मिलेंगे। ये मैंने वहां पर आपको बताया था, कहाँ पर, TIR जो क्रिटिकल एंगल की घटना चल रही थी तब। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था, इसने असला मैं केवल ये इस बात के लिए पढ़ रहा हूं कि उस पर किसी भी पर्टिकुलर एक सिंगल कलर की लाइट रे इंसिडेंट, तो हम केवल सिंगल कलर की लाइट रे की बात करें, इमेज एक ही मिलेगा। व्हाइट लाइट रे अगर हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या 7 कलर में डिवाइड हो गई, 7 कलर में डिवाइड हो गया, यानी कि 7 इमेज हमको वहां पर मिलेंगे भाई। अच्छा, तो सिंगल लाइट रे मैंने इंसिडेंट कराई, वो भी किसी भी एक कलर के लिए, तो कितने इमेज मिले, 1। अगर हम यहाँ देखें, इसके लिए कहा जाए कितने इमेज मिलेंगे, 1। इसके लिए कितने मिलेंगे, उसके लिए भी 1। अच्छा, इमेज तो एक ही मिलेगा, नंबर ऑफ इमेज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब जरा क्या बताइए, क्या फोकल लेंथ हमारी कुछ बदल गई है क्या? बदल गई है तो कम हो गई है कि ज्यादा हो गई है? ये देख, मुझे आता है ना कि अगर उसको वर्टिकली कट कर लिया जाए तो क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, वही रहेगी, इनमें से कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होगा। एक फार्मूला है हमारा लेंस फार्मूला, और उस लेंस फार्मूले से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड एक फार्मूले को मिला करके डेरिवेशन किया गया 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r। तो 1/f = n - 1/r, इस डेरिवेशन को बताया जाएगा, लेकिन फार्मूला आप देख लीजिएगा, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मटेरियल या लेंस मटेरियल, 1/r1, r1 is the radius of curvature first surface and r2 radius of curvature second surface, यानी फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस।
इसकी रेडियस है। अच्छा जब मैंने कट किया तो क्या कट वाला पार्ट हमको यही मिलेगा क्या? अच्छा अब क्या ये कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया? तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया तो यार ये ध्यान दें कि चलो पहले देख लेते हैं कि पूरा लेंस था, ठीक? तो पूरा लेंस तब हमको फोकल लेंथ ये मिली थी और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, तो हमको फोकल लेंथ इसके लिए क्या मिलेगी 1/f = n-1 1/r1, r1 माने फर्स्ट सरफेस के लिए पॉजिटिव माइनस 1/r2, r2 नेगेटिव रखी जाएगी प्लस r हो जाएगा, यानी कि 1/f = n-1 2/r, यानी कि f = r/2n-1, ठीक है? f = r/2n-1। ध्यान देना। अब मैंने क्या किया? कट किया ये पार्ट। ये कैसा है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा भाई फोकल लेंथ 1/f = n-, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही रहेगा ना, एक छोटे से पार्ट के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही है 1/r1 यानी कि फर्स्ट सरफेस के लिए क्या पॉजिटिव r, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है। और ये क्या है? प्लेन सरफेस। अगर प्लेन सरफेस के लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता नहीं, इनफाइनाइट होता है, छोड़ दो। तो क्या f = r/n-, क्या देख रहा हूं? f = r/n-1, f = r/2n-1। इसको अगर हम f1 मान लें, इसको f2 मान लें, तो r/n-1 की जगह पे क्या हम f2 पुट कर सकते हैं? तो क्या मिलता है? f1 = f2/2, यानी कि f2 = 2f1, f2 = 2fn, यानी कि फोकल लेंथ हमारी जस्ट डबल हो गई है। फोकल लेंथ हमारी क्या हो गई? जस्ट डबल हो गई है। इसका मतलब है फोकल लेंथ हमारी बढ़ रही है, लेकिन कब? जब दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। डिफरेंट होंगे तब भी हमारी कहेंगे कि फोकल लेंथ हमारी बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि वहां पर कट करने के बाद दूसरा पार्ट हमारा जो आएगा तो प्लेन हो जाएगा। अब देखिए दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो फोकल लेंथ हमारी अब एक पार्ट के लिए यानी कटिंग हमारा है कट पार्ट, वो उस पार्ट के लिए फोकल लेंथ हमारी जस्ट डबल हो जाती है। अच्छा डबल हो जाती है। ध्यान रखना है ना कि अगर किसी भी लेंस को वर्टिकली अगर हम काट दे रहे हैं तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके फोकस में चेंजिंग होती है अगर, तो किस बेसिस पर होती है? सिर्फ इसी बेसिस पर, यानी कि वर्टिकली कट कर देने से, वर्टिकली मैंने कट किया तो इमेज हमको कितने मिलेंगे? एक ही इमेज मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कट कर देने के बाद जो एक पार्ट हमको मिलेगा उस पार्ट के लिए अगर इमेज चेक किया जाए तब भी एक ही मिलेगा, लेकिन फोकल लेंथ हमारी उस लेंस की बदल जाएगी। फोकल लेंथ बदल जाएगी, फोकल लेंथ बदल जाएगी, और फोकल लेंथ के बदल जाने से क्या उसकी पावर भी बदल जाएगी क्या? तो ये अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि इस कोई दिया गया है, दोनों सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और इसको वर्टिकली कट कर लिया गया ये, तो बताइए इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो बताइए इसमें किसकी पावर सबसे ज्यादा है? तो पावर P = 1/f, f जिसकी ज्यादा होगी पावर उसके लिए कम होगी, और पावर वो f किसके लिए ज्यादा है यहाँ पर? इसके लिए, तो पावर इसकी कम हो गई, यानी ठीक आधी हो जाएगी क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर से। यहाँ पर पावर उसकी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ इसकी कम है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। एक और देखते हैं। अच्छा अगर मान लीजिए इसी लेंस को कट कर लिया गया है, ये तो
कट कर लिया गया। अब कट करने के बाद क्या किया गया, इसको ऐसे ना स्लाइड ऐसे हाँ कट किया गया, तो उसको स्लाइड कर दिया गया। तब क्या मिला, ये ऐसे मिला है। बताओ नंबर ऑफ इमेज कितने, बताओ नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। ओके, चौथी कंडीशन देखते हैं क्या। चौथी कंडीशन क्या है, सपोज कर लिया कोई भी एक लेंस है, उसको वर्टिकली कट कर लिया गया। वर्टिकली कट करने के बाद उस लेंस को इस तरीके से रख लिया गया। कट करने के बाद उनको कांटेक्ट में रखा गया, कट करने के बाद उनको कांटेक्ट में रखा गया। बात समझ आई ना, इस तरीके से। तो यार ये बताओ क्या इनकी फोकल लेंथ में कोई चेंजिंग होगी क्या कोई फर्क पड़ेगा कुछ क्या, वो तो नंबर ऑफ इमेज एक ही, इसमें भी नंबर ऑफ इमेज एक ही, इसमें भी नंबर ऑफ इमेज एक ही, इसमें भी नंबर ऑफ इमेज एक ही, क्योंकि एक ही इमेज बनेगा। 2 और मोर देन लेंस प्लेस्ड इन कांटेक्ट, है ना। अगर कई सारे लेंस एक ही कांटेक्ट में रख दिए गए हैं तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो एक ही होगा। लेकिन फोकल लेंथ पे क्या चेंजिंग हो रही है, इसके लिए एफ है तो क्या इसके लिए भी एफ, इसके लिए भी एफ, इसके लिए भी, क्या फोकल लेंथ बदलेगी क्या, बताओ। कांटेक्ट में अगर दो लेंस रखे हैं तो मैंने पिछले पावर ऑफ लेंस के चर्चा की थी कि दोनों लेंसेस के लिए पावर होगी वो P = P1 + P2, यानी कि फोकल लेंथ हमारी जो आ जाएगी इसके लिए वो 1/f = 1/f1 + 1/f2, यही तो होगी ना। बोलो भाई, अब इसके लिए 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2 का दोनों के लिए रेडियस ऑफ द वेक्टर सेम है, तो 2/r यानी कि f = r2n - 1 फोकल लेंथ ये। क्या अब इसके लिए भी यही हो जाएगी, इसके लिए भी यही रहेगी, बदल जाएगी क्या, तो f1 और f2 दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। तो 1/f1 = n - 1 यानी कि प्लेनो-कॉन्वेक्स यानी कि 1/r यानी कि f1 = हाँ ठीक है, तो 1/f2 = प्लेनो-कॉन्वेक्स, इसके लिए भी n - 1/r, तो 1/f1 + 1/f2 यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/f = n - 1 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या 2/r यानी कि f = r/n - 1 × 2। तो क्या इसकी फोकल लेंथ में और इसकी फोकल लेंथ में कोई आपको चेंजिंग नजर आई क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेंस को कट करने के बाद ऐसे पलट के रख दें, कांटेक्ट में रख दें, या इस तरीके से रख दें, या ऐसे रख दें, किसी तरीके से रख दें, क्या उसकी फोकल लेंथ बदल रही है क्या? नहीं बदली, फोकल लेंथ वही है क्या? अगर फोकल लेंथ वही है तो क्या पावर भी वही है? बिल्कुल सही बात, आपने कहा पावर भी सही। एक नंबर एक क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से ही पूछे जाते हैं, कट करके ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, इधर से किया गया, उधर से किया गया, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, इमेज कितने बनेंगे, तमाम प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ऐसे एक और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं आपको नए वीडियोस के साथ में। थैंक यू।